हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लासेज में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। उसमें हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से रिलेटेड वर्क किया था। आज हम लोग आर्गूमेंट निकालना सीखेंगे। आर्गूमेंट जानने से पहले हम लोग कुछ और पढ़ते हैं, जिसका पहला है आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस वक्त उस प्लेन का नाम ही आर्गन प्लेन है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, सपोज कीजिए कि यह मेरा एक्स एक्सिस है और यह मेरा वाई एक्सिस है। इस वक्त एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और इस वक्त यह जो प्लेन है यही आर्गन प्लेन है। यहाँ पे हम अगर चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। कैसे? तो जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उसको वाई एक्सिस पे डालना है, जो रियल पार्ट्स हैं उसको एक्स एक्सिस पे डालना है, वर्क करना है। ये सपोज कीजिए कि हमको जेड की जगह पर लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई। इसका मतलब है कि इसको आप इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है तो ये आप एक्स इसको मानोगे और ये आप वाई इसको मानोगे। तो यह जो पॉइंट हो जाएगा जेड, ये जो पॉइंट पी है ये एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू एक्स वाई को हमने रिप्रेजेंट किया। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0 है तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे। अगर एक्स लेस देन 0 है, वाई ग्रेटर देन 0 है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रखेंगे। और अगर एक्स लेस देन 0 है, वाई लेस देन 0 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे। अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन 0 है, वाई लेस देन 0 है तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं इस प्लेन में। जैसे सपोज कीजिए कि जेड इक्वल टू लिखा हुआ है 2। ये भी एक मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूँकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है इसलिए हम लोग इसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे। तो आर्गन प्लेन में जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए जेड इक्वल टू 2 -2 जेड इक्वल टू 2 प्लस आई 3 माइनस आई -3 आई। ये सबको हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है सो देख लेते हैं हम लोग। ये मेरा रियल एक्सिस है, ये मेरा इमेजिनरी एक्सिस है। अब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर में मेरा इमेजिनरी पार्ट 0 है तो केवल रियल एक्सिस पे ही आना चाहिए, इसलिए हम रियल एक्सिस पे 2 यूनिट चलेंगे और ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ये होगा मेरा 2 0। अगला कॉम्प्लेक्स नंबर है -2, इसमें भी इमेजिनरी पार्ट 0 है तो आप यहाँ पे -2 यूनिट यहाँ चलोगे, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा मेरा -2 0। तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आई। यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि x2 y1 है तो ये मेरा हो गया 2 1। ठीक है, तीसरा है 3 और माइनस आई। तो 3 और माइनस आई मतलब x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू -1। तो यहाँ पे कहीं पे आपका ये पॉइंट हो जाएगा 3 -1। दूसरा है -3 आई, यानी कि रियल भी -3 और इमेजिनरी भी -3। तो आप यहाँ मान लो कि -3 यहाँ है तो आप इस तरह से -3 कर सकते हो। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कीजिए कि -2 आई लिखा हुआ है, इसका मतलब रियल पार्ट इसका 0 है, केवल इमेजिनरी पार्ट है तो आप केवल इमेजिनरी एक्सिस पे चलो, यहाँ पे लिख दो 0 -2। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ये इस प्लेन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ही हम लोग आर्गन प्लेन कहते हैं। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट क्या होता है।
आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आर्गुमेंट is a angle which makes any complex number to positive x-axis which satisfy पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी को हम लोग आर्गूमेंट बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि z इक्वल टू मेरे पास x प्लस आई वाई लिखी हुई है। अब एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरा लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। अब यहाँ से हम लोग x प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट कीजिए, तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप x चलेंगे और यहाँ से आप y चलेंगे, तो मेरे पास ये हो जाएगा मॉड जेड इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह भी डील कीजिएगा, और मॉड जेड का मतलब ही हम इतना बताए थे। अब क्या होता है कि यह कम्प्लेक्स नंबर p जो है एक्स प्लस आई वाई, वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, थीटा का ही हम लोग आर्गूमेंट जेड कहते हैं। तो हेयर थीटा इज आर्गूमेंट जेड, या इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड जेड भी बोलते हैं, which satisfy sin theta equal to x by root under x square plus y square and cos theta equal to y by root under x square plus y square। ठीक है, तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस का मतलब हो गया रियल एक्सिस, एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग आर्गूमेंट कहते हैं। अब हम लोग आर्गूमेंट किस तरह से निकालते हैं इस पे हम लोग बात करेंगे, इस पे हम लोग वर्क करेंगे। How we find argument of complex number। किसी कम्प्लेक्स नंबर का हम लोग आर्गूमेंट कैसे निकालेंगे उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सपोज कीजिए लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आर्गूमेंट निकालना है मतलब एंगल निकालना है, तो फर्स्ट फाइंड tan थीटा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स। आपका कम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव हो निगेटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, tan थीटा इक्वल टू मॉड y बाई एक्स का मान निकालना है। उसके बाद फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा अल्फ़ा। मान लीजिए थीटा का मान कुछ अल्फ़ा निकला जिसके लिए ये वैल्यू इतना था। अब हम लोग आर्गूमेंट जेड निकालने के लिए एक रूल है उसको हम लोग अडॉप्ट करेंगे। अगर कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कम्प्लेक्स नंबर भी चेक कर लेंगे कि दोनों निगेटिव है दोनों पॉजिटिव है, उसके आधार पर बताएंगे कि कौन क्वाड्रेंट में है। तो अगर कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट जेड इक्वल टू सीधे अल्फ़ा लिखेंगे। अगर कम्प्लेक्स नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट जेड इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। अगर कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट जेड इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा लिखेंगे। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आर्गूमेंट जेड इक्वल टू माइनस अल्फ़ा या 2 पाई माइनस अल्फ़ा लिखेंगे। जस्ट इस कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक आध आर्गूमेंट निकाल के देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को वर्क करना चाहिए।
जैसे सपोज कीजिए कि लिखा हुआ है z इक्वल टू -1 -i। अब हमको निकालना है आर्गूमेंट z, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू mod y/x। हमारे पास mod y/x में y का मान मेरे पास -1 है और x का मान मेरे पास भी -1 है, तो जब आप वैल्यू डालेंगे तो ये होगा मेरा -1/-1 यहाँ से +1 निकलेगा, यानी वैल्यू मेरा हो जाएगा 1। तो आपके पास थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/4, यही मेरा अल्फ़ा है, इसलिए कि tan 45 का मान 1 होता है। अब हम लोग आर्गूमेंट z निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है। तो x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, यानी कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट z का मान हमने अभी आपको सिखाया है, ये होता है पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा मेरा पाई प्लस π/4, यानी कि आप लिख सकते हैं 5π/4। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चंस रहे तो हम लोग उसका आर्गूमेंट निकालेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन होगा पहले वो कम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है कि नहीं ये देखना है, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी है कि नहीं। अगर रियल प्लस इमेजिनरी नहीं है तो पीछे हमने जितना मेथड पढ़ाया था उस मेथड की सहायता से, मल्टीपल में रहेगा तो मल्टीप्लाई करिएगा, डिवाइड में रहेगा तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके उसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में पहले बदलना है, फिर अगले स्टेप में ही उसका हम लोगों को आर्गूमेंट निकालनी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आर्गूमेंट निकालते हैं। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ, आर्गूमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा 0 का आर्गूमेंट डिफाइंड नहीं होता है, इस चीज़ को हमको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। अब अगले स्टेप में आते हैं, प्रिंसिपल आर्गूमेंट या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट z। ठीक है, तो आर्गूमेंट z का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो जब वेन थीटा लाइज बिटवीन -π/2 -π to π, then this value is called प्रिंसिपल वैल्यू। तब उस वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, यानी कि थीटा का मान होना चाहिए ग्रेटर देन -π लेस देन इक्वल टू π। इस तरह के इसके बीच में जब मेरा एंगल हो जाए, आर्गूमेंट हो जाए, तो उस वक्त हम प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट z कहते हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का टेक्निक कैसे है सो हम लोग पहले देख लेते हैं। इफ़ हाउ वी फाइंड आर्गूमेंट z, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट z। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट z, हम लोग किस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट z का निकालेंगे। अगर इफ़ आर्गूमेंट z ग्रेटर देन -π लेस देन π, देन वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट z इज प्रिंसिपल वैल्यू, यही मेरा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। लेकिन इफ़ आर्गूमेंट z ग्रेटर देन π, अगर आर्गूमेंट z का मान π से बड़ा होगा, देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट z इज
तब प्रिंसिपल वैल्यू आर्गूमेंट जेड इज आर्गूमेंट जेड माइनस 2 पाई होगा। यानी कि जब प्रिंसिपल आर्गूमेंट जेड का मान पाई से बड़ा रहता है तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए उसमें से 2 पाई सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अगले केस में हम लोग बात करते हैं, अगर आर्गूमेंट जेड लेस देन माइनस पाई, अगर माइनस पाई से छोटा रहे, देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड इज आर्गूमेंट जेड प्लस 2 पाई। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जब आर्गूमेंट जेड का मान माइनस पाई से भी छोटा हो जाए तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड निकालने के लिए हम लोग उसमें से 2 पाई ऐड करेंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग इस पे देखते हैं। ये सपोज कीजिए कि अभी हमने वैल्यू लिया था z इक्वल टू -1 माइनस आई, और इसका हम लोग आर्गूमेंट z निकाले थे। तो आर्गूमेंट z मेरे पास आया था 5π/4 आर्गूमेंट z। हम अभी जस्ट इस कंसेप्ट से पहले मैंने इसका वैल्यू निकाला था। अब आर्गूमेंट जेड आ गया मेरे पास 5π/4। ये जो मेरा वैल्यू है ये पाई से बड़ा है, ये क्या है, ग्रेटर देन पाई है, इसलिए हमको प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड इक्वल टू, जब पाई से बड़ा रहे तो उसमें हमको क्या करना होता है, 2 पाई सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड हो जाएगा 5π/4 माइनस 2 पाई, ये हो जाएगा 5 पाई माइनस 8 π/4, आप इसको -3π/4 लिख सकते हो इस तरह। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग इस तरह से निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको आर्गूमेंट जेड निकालने आना चाहिए। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है और मेरे पास लिखा हुआ है z इक्वल टू -1 प्लस √3i। कहता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सो देखिए पहले तो हमको आर्गूमेंट जेड निकालना है। तो हम लोग tan थीटा इक्वल टू मॉड y/x लिखेंगे, यानी मॉड √3/-1, यानी √3 मेरा आएगा। थीटा √3 होता है कितने डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू π/3 होगा, यही अल्फ़ा है। चूँकि कम्प्लेक्स नंबर में x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आर्गूमेंट z इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई माइनस π/3, यानी 5π/3। ठीक है, सॉरी गड़बड़ हो गया, हमारे पास जो है कम्प्लेक्स नंबर वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास है मेरा जो वैल्यू है, यानी कि इसका हम लोग लिखेंगे आर्गूमेंट जेड इक्वल टू पाई माइनस π/3, यानी कि सिस्टम हो जाएगा 2π/3। ये 2π/3 ये माइनस पाई और पाई के बीच में है। 2π/3 क्या है मेरा, माइनस पाई और पाई के बीच में है, इसलिए आर्गूमेंट जेड इक्वल टू 2π/3 यही हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट जेड। तो हमको ये ध्यान देना है कि जब आर्गूमेंट जेड निकालना हो तो उसके लिए मैंने रूल आपको सिखाया, और प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहले आर्गूमेंट जेड निकाल लेंगे, और आर्गूमेंट जेड निकालने के बाद उसका मान अगर पाई से बड़ा होगा तो 2 पाई सब्सट्रैक्ट करेंगे, और माइनस पाई से छोटा होगा तो 2 पाई हम लोग ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग आज आर्गूमेंट निकालना सीखे हैं। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस और कम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में बदलना हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।